बच्चों ने इतना ज्यादा डिमांड कर दिया, इतना डिमांड कर दिया सर मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल को लेकर के। मैं छोटा सा एक्सपेक्टेड मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल का सेशन लेकर के आया हूं। टोटल जो 10 पेपर हुआ है, क्या कट ऑफ हो सकता है, क्या एक्सपेक्टेड 99 परसेंटाइल के लिए मार्क्स हो सकते हैं, ये सब कुछ मैं बताऊंगा। जल्दी जल्दी से बच्चे, एक्सपेक्टेड मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल फॉर जेईई 2025 जनवरी अटेम्प्ट क्या हो सकता है सर? 10,000 बच्चों का डेटा ऐप के ऊपर, सैकड़ों बच्चों के साथ मैं एग्जामिनेशन सेंटर पर गया। बच्चा एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री से पहले, एंट्री के बाद, बातें करने के बाद, अपने कोचिंग पर ऑफलाइन बहुत सारे बच्चों से मिलने के बाद ये डेटा मैं आपको देने जा रहा हूं। क्या है कि आपका जो परसेंटाइल है वो सभी बच्चों को पता है कि किन किन बातों पर डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके शिफ्ट में कितने बैठ रहे हैं, और ये करीब करीब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है एनटीए का। जो भी 13 लाख समथिंग बच्चे हैं, 10 शिफ्ट में 1.25 लाख के आसपास बच्चे हर शिफ्ट के अंदर बैठे हैं। अच्छा, उसके बाद में जो डिफिकल्टी है पेपर का, इस बात पर भी आपका जो है मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल डिपेंड करता है। और बच्चा परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स इन योर शिफ्ट, ये कि आपके शिफ्ट में सारे के सारे लोल बच्चे बैठ गए तो बच्चा कम नंबर पर अच्छा परसेंटाइल बनेगा। आपके शिफ्ट में सारे के सारे धुरंधर बैठ गए तो बच्चा उस केस में ज्यादा नंबर लाना पड़ता है परसेंटाइल के लिए। ध्यान दीजिए इन बातों पर। और मैं इस बार क्या देख रहा हूं, शुरू से ही जब से पेपर हुआ है, जब से 29 जन इवनिंग शिफ्ट कंप्लीट हुआ, मैं बोलते आ रहा हूं इस बार कट ऑफ लो जाएगा। कट ऑफ परसेंटाइल नहीं, मार्क्स 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 नीचे जाएगा। 99 परसेंटाइल के लिए पिछले साल जो स्कोर करना पड़ा था बच्चा, इस बार कम स्कोर करना पड़ेगा। 95 परसेंटाइल के लिए पिछले साल जो स्कोर करना पड़ा था, इस बार कम करना पड़ेगा। और कारण क्या है सर? मैं कारण भी बताऊंगा। कारण भी मैं बताऊंगा बच्चा कि लो मार्क्स के पीछे क्या कारण है। आओ देखो बच्चा, क्यों लो मार्क्स? तो तीन बातें जो आपको भी समझनी होगी। पहला चीज कि जो पहले 10 में से 5 करने होते थे, पहले 10 में से जो 5 क्वेश्चन इंटीजर टाइप सेक्शन बी में करने होते थे, अब ये नहीं रहा था। अब क्या करना पड़ा? 5 में से 5 क्वेश्चन आपको करना पड़ रहा था। हाँ या ना? बिल्कुल बच्चा, 10-15 नंबर तो यही कम कर देगा। 10-15 नंबर आपके परसेंटाइल के लिए मार्क्स यही कम करने वाला है। ठीक है? अच्छा बच्चा, उसके बाद दूसरा जो फैक्टर है, 2024 का एनालिसिस, हर एक पेपर को मैंने जनवरी अटेम्प्ट में देखा था। केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री ये 2025 के अंदर 2024 से बच्चा ज्यादा बढ़िया पूछा गया। केमिस्ट्री का पेपर ऑन एन एवरेज देखा जाए तो 2025 में 2024 से, खास करके इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक बच्चा, ये ज्यादा अच्छा इस कारण से जब केमिस्ट्री का पेपर बच्चा टफ होता है या मॉडरेट, इजी से मॉडरेट की तरफ जाता है, मॉडरेट से डिफिकल्ट की ओर जाता है, तब नीचे आता है, मार्क्स बहुत नीचे जाता है। तो दूसरा फैक्टर क्या है सर? केमिस्ट्री। दूसरा फैक्टर क्या है सर? केमिस्ट्री। और तीसरा फैक्टर मैं बता रहा हूं, नंबर ऑफ स्टूडेंट। इस बार 14 लाख की बजाय 16 लाख बच्चे पेपर में बैठ रहे हैं सर। 13.5-14 लाख तो इसी बार हो गए। 2-2.5 लाख उम्मीद है कि हर साल अप्रैल में बैठ जाते नए बच्चे। तो बच्चा ये सारे के सारे फैक्टर आपके मार्क्स को नीचे लेके जाएगा। कैसे? ये तो सर फैक्टर समझ आ गया। पहला फैक्टर समझ आ रहा है एकदम सबको, 10-15 नंबर नीचे ले जाएगा। केमिस्ट्री 10 नंबर ये भी नीचे लेके जाने वाला है। तो कितना हो गया सर? 20 नंबर। 15 से 20 नंबर तो यही दोनों फैक्टर। और 14 लाख देखो, ये 2 लाख जब बच्चे ज्यादा बढ़ गए तो क्या होता है? मैं कहता हूं कि 1000 स्टूडेंट किसी पेपर में बैठ रहे हैं तो उसका 99 परसेंटाइल मतलब 99% बच्चों को आपको क्रॉस करना है तो कितना होगा बच्चा? 990। 10 बच्चे ही आपको 99 परसेंटाइल लाते हुए दिखेंगे। लेकिन जब 2000 बच्चे पेपर में बैठ जाएंगे तो फिर क्या होगा? अब 20 बच्चे 99 परसेंटाइल लाएंगे तो उम्मीद किया जाएगा ना कि 20 बच्चे जो स्कोर करने वाले हैं 99 परसेंटाइल के लिए, वो पहले जो 10 बच्चे कर रहे थे उनसे कहीं कम होगा। मींस पिछले साल 99 के लिए जो स्कोर करना पड़ा था उससे 10-15 नंबर कम स्कोर करना पड़ेगा इस साल, बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर। तो सारे फैक्टर आपको सपोर्ट कर रहे हैं कम नंबर लाने की तरफ। बात समझ आ रहा है क्या? बात समझ आ रहा है बच्चा? मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल हम देखेंगे एक शिफ्ट का, लेकिन पहले समझो कि क्यों मैं बोल रहा हूं। बिल्कुल किसी भी शिफ्ट के अंदर 200 से ऊपर नहीं जाने वाला है। कोई एक्सेप्शनल शिफ्ट ना हो जाए जहां पर बच्चे ही एकदम लोल बैठे हों, बट ऐसा कोई शिफ्ट नहीं है मुझे दिख रहा है कि 200 से ज्यादा 99 के लिए। बिल्कुल नहीं बच्चा। 22 जनवरी का जो मॉर्निंग शिफ्ट था ना, आसान पेपर, ये टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूं कि पेपर फिजिक्स बहुत आसान, केमिस्ट्री भी इजी टू मॉडरेट, मैथ्स तो भाई किसी में आसान होता नहीं है, लेंदी था, इसलिए ओवरऑल मिलाकर के ये पेपर आसान था।
उसके बाद में इसका सिर्फ 2 तो था ना, थोड़ा सा बच्चा इसमें जो है केमिस्ट्री ठीक ठाक रहा, फिजिक्स भी थोड़े से कॉन्सेप्चुअल आए, तो इजी टू मॉडरेट इसको बोला जा सकता है। 23 जनवरी में ध्यान से देखो। चलो मैं क्या करता हूं ना कि आपको इजी वाला पेपर कौन सा है सर, ये मेरे हिसाब से, और सबसे डिफिकल्ट कौन सा था ये तो सबको पता है, ये देख लीजिए बच्चा। उसके बाद में इजी टू मॉडरेट, इधर इधर बालक बालक, इजी टू मॉडरेट ये है सर इजी टू मॉडरेट, ये है इजी टू मॉडरेट, और कोई नहीं सर, 2 पेपर इजी टू मॉडरेट। उसके बाद में बच्चा मॉडरेट, ये देखो मॉडरेट है, ये मॉडरेट है, 2 पेपर। और मॉडरेट से डिफिकल्ट की ओर कौन सा पेपर था सर, देखो मॉडरेट से डिफिकल्ट की ओर ये पेपर। अब इसमें जो बच्चे अब कैसे बैठे इस बात पर भी डिपेंड करेगा, ध्यान दीजिएगा। जो मैं बताऊंगा वो पेपर की डिफिकल्टी के अकॉर्डिंग मार्क्स बताने वाला हूं, उसके अकॉर्डिंग बच्चा किस परसेंटाइल के लिए क्या मार्क्स लाना होगा। बात समझ आ रहा है क्या, क्लियर है, एकदम सही है, बहुत बढ़िया सर। इसका मतलब कि सर सबसे आसान शिफ्ट, सबसे मुश्किल शिफ्ट। अब देखो ये जो है आपको जो ग्रीन दिख रहा है वो इजी टू मॉडरेट, ये जो ब्लू दिख रहा है मॉडरेट, और ये पर्पल कलर में हमने क्या बता दिया, मॉडरेट टू डिफिकल्ट, सही है क्या। अब एक्सपेक्टेड मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल क्या है कि 99 परसेंटाइल ड्रीम स्कोर होता है सभी बच्चों का। तो हमने क्या बताया, देख बच्चा सबसे आसान पेपर इजी 190 से 200, किसी भी पेपर में ध्यान से देख, मैंने 200 से ज्यादा उम्मीद किया ही नहीं होगा। हाँ, कुछ बहुत बड़ा भूचाल ना हो जाए, अनएक्सपेक्टेड कुछ ना हो जाए, तब तक बच्चा यही ध्यान से देखिए। आपका सबसे ज्यादा जो स्कोर करना पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे बच्चों के से बात करने के बाद, बहुत सारे बच्चा डेटा एनालिसिस करने के बाद, ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरा ही डेटा मेरे ही ऐप के ऊपर, बहुत सारे लोगों का, सबका देख लो। हाँ, कुछ लोग इसको 220 भी बोल रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा। 3 फैक्टर हमने आपको बताया कि 3 फैक्टर काम कर रहा है इस बार, 3 फैक्टर काम कर रहा है, इसलिए 200 से ऊपर नहीं जाएगा। और सबसे कम वही वाला बच्चा, ये वाला देख बच्चा देख, और बाकी सब इसके बीच में। एक बार चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, रिजल्ट के बाद आकर के बताना कि कितना सही हुआ। मैंने क्या बोला, 120 से अगर ऊपर लेकर के आ रहे हो, पिछले साल ये 140 था, तो मैं आपके मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल बता सकता हूं, 2 4 5 नंबर इधर उधर होगा। अब 100 से जो नीचे वाले बच्चे होते हैं ना, इनको बता पाना, प्रेडिक्ट कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है बच्चा, थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये है आपका 22 जनवरी शिफ्ट 1 का हाईएस्ट, यानी कि उम्मीद है। फिर 22 जनवरी इवनिंग, ये चूंकि इजी टू मॉडरेट थोड़ा कम होगा। 23 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट, 23 जनवरी इवनिंग शिफ्ट, 24 जनवरी मॉर्निंग, 24 इवनिंग, 28 और 29। कट ऑफ जानने के लिए सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि कितने 2.5 लाख बच्चे सिलेक्ट होते हैं ना, 2.5 लाख बच्चों में से 2.5 लाख बच्चों में से किस कैटेगरी का कितना बच्चा सिलेक्ट होता है, ये जानना बेहद जरूरी है। देख बच्चा, आपका जो जनरल कैटेगरी का बच्चा सिलेक्ट होगा वो लगभग 1 लाख के आसपास होगा, जिसमें 96,000 जो होता है ओपन कैटेगरी में, और पीडब्ल्यूडी में जो होता है 5,000 के आसपास। जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है इसमें 25,000 बच्चा सिलेक्ट होगा। ओबीसी में जो है 67,000, 67,500 बच्चा सिलेक्ट होगा। एससी कैटेगरी में 37,500, और एसटी कैटेगरी के अंदर है ना, ये लगभग 18-19,000 बच्चे, 18,750 बच्चे सिलेक्ट होने वाले हैं। बात समझ आ रहा है हम क्या कह रहे हैं। अब ये देखो, जो 1 लाख बच्चे जनरल कैटेगरी में सिलेक्ट होंगे, ये कितने में से सिलेक्ट होंगे, कितने में से बच्चा, 16 लाख बच्चों में से। 1% पर कितने बच्चे बैठे हुए हैं, 1% पर सर 16,000 बच्चे बैठे हुए हैं, 16 16.5 मान के चलो। तो बताओ, अगर आपको 1 लाख के अंदर जनरल कैटेगरी में आना है तो कितना परसेंट के अंदर आना पड़ेगा, 6, दैट इज 94 परसेंटाइल। हम सेफर की तरफ जा रहे हैं। थोड़ा सा मैं इसको बच्चा, थोड़ा सा मैं ले लिया हूं रिक्स कि बच्चा 94 से क्या होना चाहिए, 95 के, 94 से 95 के बीच में। ये क्या है, ये क्या है बच्चा, ये जनरल कैटेगरी का इस बार का कट ऑफ। देखिए कैसे ट्रेंड बढ़ा है, ध्यान से देख। ये देख बच्चा, कितना परसेंट, लगभग 2-2.5% बढ़ गया था। यहां पर देख बच्चा, यहां भी 2-2.5% बढ़ा था, इस बार भी 2-2.5% नहीं, 2.5% तो नहीं बढ़ेगा, क्योंकि इस बार चीजें सिमिलर नहीं है, ये सिमिलर थी। ये तीनों साल का जो पेपर हुआ उसमें इंटीजर टाइप में 10 क्वेश्चन होता था, 5 ऑप्शनल होता था। बात समझ आ रहा है क्या। ये 82, 83, 82 जाएगा। ओबीसी का जो है 81, 82 हो सकता है। एससी का 62, 64, इसमें थोड़ा वेरिएशन ज्यादा हो सकता है बच्चा। पिछले साल एसटी का 44, 45 था, है ना, हमने ले लिया कि चलो 48 की बजाय 50 ले लो। पीडब्ल्यूडी चलो बच्चा, ये चीज। तो ये है हमारा कट ऑफ इस बार का जेईई एडवांस के लिए। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये जो कट ऑफ है अभी नहीं आपको पता चलेगा। ये कट ऑफ कब पता चलने वाला है, ये पता चलेगा आपको अप्रैल के पेपर, अप्रैल रिजल्ट के बाद में। इस बार का जो रिजल्ट होगा ना, वो कैसा दिखेगा सर, इस बार का आपका रिजल्ट, स्क्रीनशॉट ये नजर आ रहा है, कुछ इस तरह का रिजल्ट। जो पहली बार पेपर दिए हैं इस बार, ध्यान से देखिए,
आपका ये रिजल्ट का जो है स्क्रीनशॉट लगा हुआ है। इसमें क्या क्या होता है थोड़ा सा इसको मैं और बड़ा करके दिखाता हूं। इसको दो पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया है। देखो अभी जो रिजल्ट आएगा जनवरी वाला, ये देख बच्चा 2024 सेशन 1 जनवरी का रिजल्ट है बच्चा। में देखो ये डिटेल्स है आपका, ये डिटेल्स है कुछ इस तरह से आपको दिखाई देंगे जो आज या रात को या फिर कल जो रिजल्ट आएगा उसमें आपका देखो फिजिक्स का परसेंटाइल दिखेगा, है ना, एनटीए स्कोर के सामने। उसके बाद में केमिस्ट्री का और मैथमेटिक्स का, समझ रहे हैं क्या? और यहां पर ओवरऑल ये आपका ओवरऑल परसेंटाइल होने वाला है। मेंस के अंदर बच्चा कोई भी इंडिविजुअल परसेंटाइल नहीं होता है, सब्जेक्ट का कट ऑफ क्रॉस करने की जरूरत नहीं है। और यहां पर देख बच्चा ये जो है बस इतना ही। इस बार देखो कहीं भी इसमें रैंक वगैरह दिख रहा है क्या? कहीं भी कोई कैटेगरी वगैरह दिख रहा है? कुछ नहीं, क्योंकि अभी आपका ये फाइनल रिजल्ट है ही नहीं। आपका फाइनल रिजल्ट जो भी अब एक और यहां पर कॉलम दिखाई देगा अप्रैल के बाद में, जिसमें क्या आपका कैटेगरी रैंक रहता है जनरल। ये ओवरऑल परसेंटाइल जनवरी और अप्रैल में से जो बेस्ट होगा वो दिखाया जाएगा। उसके बाद में आपका जनरल कैटेगरी का रैंक दिखेगा और एक कैटेगरी का रैंक दिखेगा। वो कब? अप्रैल के बाद। अभी कुछ बिल्कुल ऐसा दिखेगा, देख लो इसमें। देखो कट ऑफ की बात बच्चे कर रहे हैं तो इस वाले में 125 प्लस लाना पड़ सकता है कट ऑफ के लिए, समझ रहे हैं क्या? ये 125 प्लस वाला है और इसमें 100 प्लस ला दो, हो जाएगा काम। क्लियर हो रहा है क्या? ये कट ऑफ मैं बोल रहा हूं जनरल कैटेगरी का, ठीक है। अब बात रहा ये इस वाले में, तो इस वाले में 120 प्लस लाना पड़ सकता है। और एक शिफ्ट ये था इजी टू मॉडरेट, इसमें भी 120 प्लस स्कोर करना पड़ेगा जनरल कैटेगरी के बच्चों को। और फिर उसके बाद मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट हो गया सर। मॉडरेट शिफ्ट ये था 114-15 लाना पड़ सकता है। चलो मैं राउंड फिगर लेके चल रहा हूं, 2-4 नंबर इधर होगा। और सर एक ये मॉडरेट था तो ये 115 नंबर वाला है शिफ्ट, ठीक है। और फिर देखिए मॉडरेट टू डिफिकल्ट, ये 110 से 115 वाला है, 110 से 115 वाला है, 110 से 115 वाला है। समझ आ रहा है क्या? ये तो ये कट ऑफ होने वाला है आपका इस बार का।